कभी सोचा है कि एक चोर जो बस दौलत के पीछे भागता है आखिर कैसे बन जाता है अल्लाह का नेक बंदा? कैसे हिर्स और लालच उसे दिखा देते हैं हिदायत की राह? कभी कभी इंसान का सबसे गंदा इरादा ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली बन जाता है। ये कहानी है एक चोर की जिसने चोरी के इरादे से सफर शुरू किया, मगर उसे मिल गई सच्ची तौबा, इबादत का ज़ौक और अल्लाह की कुर्बत। ये जानने के लिए चलिए चलते हैं कहानी के फ्लैशबैक की तरफ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नई रूहानी, सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानी आप तक फौरन पहुँचे। किसी ज़माने में एक चोर था जो एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और उसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही थी। वो खड़ा होकर सुनने लगा। हाँ, ये बात गलत थी, नाजायज़ थी, चोरी थी, मगर चोर तो चोरी ही करने आया था, उसे सुनने से कौन रोक सकता था? आखिर वो चोर ही तो था। उस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा था, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूंगा जो बहुत मुत्तकी हो, अल्लाह वाला हो। जब चोर ने ये सुना तो उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं ऐसा बन जाऊं कि बादशाह अपनी बेटी की शादी मुझसे ही कर दे। उसके दिल में लालच आ गया। अब वो चोरी का इरादा भूल गया और धोखा देने पे उतर आया। घर जाके वो बहुत देर तक सोचता रहा, कैसे मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूँ। फिर उसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुजुर्गों वाला लिबास, पोशाक और शक्ल सूरत अपना ली और उस मस्जिद में जाकर नमाज पे नमाजें, जिक्र व तिलावत और मुराकबा शुरू कर दिया। दिन गुजरते रहे और लोगों में शोहरत फैलती गई कि कोई अल्लाह के बहुत बड़े वली यहाँ आ गए हैं जो दिन रात इबादत में मशगूल रहते हैं। यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक पहुँच गई कि वहाँ कोई अल्लाह का वली आकर बैठा है, जवान है, ज़ुद व इबादत में बेमिसाल, तक़वा व पाकीज़गी में लाजवाब। जब बादशाह को ये मालूम हुआ तो उन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर व फिक्र शुरू कर दी। जो सोचा था शहजादी के लिए, शायद यही वो शख्स है। फिर बादशाह ने अपने वजीर को उस शख्स के पास बातचीत के लिए भेजा। वजीर मस्जिद पहुंचा और बड़े अदब से उसके सामने बैठ गया और कहा, मैं आपकी खिदमत आलिया में बादशाह सलामत की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। उस चोर ने पूछा, क्या पैगाम है? वजीर ने जवाब दिया, बादशाह ने कई साल पहले तय कर लिया था कि वो अपनी बेटी का निकाह ऐसे शख्स से करेंगे जो सच्चा मुत्तकी और परहेजगार हो, अल्लाह वाला हो, और वो उसकी तलाश में थे। अब उनकी नज़र इंतखाब आप पर आकर ठहर गई है, इसलिए बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में आपसे बातचीत करूं। ये शख्स जो दरअसल इसी तमन्ना और आरजू में यहाँ आकर बैठा था, बहुत देर तक वजीर की बातें सुनता रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वजीर ने हैरानी से पूछा, क्या बात है? तो वो कहने लगा, आज जो पैगाम आप लेकर आए हैं, ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं है। वजीर ने पूछा, क्यों मंजूर नहीं? उस शख्स ने कहा, देखिए, मैं सीधी साफ बात करता हूँ। असल में मैं एक चोर था। एक बार मैं बादशाह के महल में चोरी की नीयत से गया था और फिर जो कुछ हुआ वो सब मैंने आपको बता दिया। मैंने जो ये बुजुर्गों वाली शक्ल सूरत अपनाई थी, ये सब सिर्फ उस हवस और लालच की वजह से था। लेकिन जब मैं यहाँ आकर बैठा तो मेरे रब ने मुझे अपना बना लिया। जो इबादत मैंने दिखावे के लिए शुरू की थी, वो धीरे धीरे मेरे दिल का सुकून बन गई, मेरी जिंदगी की पहली तरजीह बन गई। दिन रात की इबादत और कनाअत ने मेरे दिल में तौबा की आग लगा दी और मैंने सच्चे दिल से पक्की तौबा कर ली। अब दिखावा हकीकत बन गया है। अब मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है। बेशक जब इबादत इबादत बन जाए, नमाज नमाज बन जाए, जिक्र जिक्र बन जाए और हमारी बाकी इबादतें भी सच्ची इबादतें बन जाएं, तो बेशक ये इबादतें इंसान को बुराई से ऐसे रोक देती हैं
جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور پھر انسان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ سچی توبہ کر لیتا ہے اور اللہ پاک کا قرب پا لیتا ہے۔